हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और अभी उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे हमारे क्लास को अटेंड कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जो आपका पार्ट ऑफ सेंटेंस में आपका काइंड्स ऑफ वर्ब था, यानी कि क्रिया के प्रकार, जिसमें हम 4 वर्ब आपको बताए थे: ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, एक्सिलरी। इसमें हम लोगों ने तीन क्रियाओं को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं और आपका एक टॉपिक बच गया है एक्सिलरी वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। ठीक, और हम लोगों ने लिंकिंग वर्ब में कॉम्प्लीमेंट की बात किए थे। जो आपके कॉम्प्लीमेंट आपके 3 प्रकार के होते हैं शब्द के आधार पर: नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट। और उसके बाद से कार्य के आधार पर 2 कॉम्प्लीमेंट होते हैं आपके, सब्जेक्टुअल और ऑब्जेक्टुअल, जिसमें हम लोगों ने उसकी पूरी चर्चा कर चुके थे, यानी कि एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ देख लिए थे। आज जो हमारी टॉपिक है यानी कि आपके एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, आज हम पूरी तरह से आपका पार्ट ऑफ सेंटेंस का पूरा वीडियो समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लेकिन देखते हैं कि जो आपका एक्सिलरी वर्ब होता है वो थोड़ा कुछ लंबा है। तो चलिए, इससे पहले कि हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें, आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ठीक है, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको किसी प्रकार का नोटिफिकेशन चाहिए या फिर आपको अपडेट चाहिए, ठीक, हमारे रिलेटेड कुछ भी सब्जेक्ट से या टीचर से, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक, हमारा जो चौथा टॉपिक है, यानी कि जो आपका चौथा भाग है, वो है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब, या इसको आप कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या होती है? तो ध्यान रखिए, वह क्रिया जो काल यानी कि टेंस और विधि के निर्माण में सहायता करती है। विधि कहने का मतलब जी मॉडल, निर्माण में सहायता करती है। उसे एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक, यानी कि वह क्रिया जो काल और विधि के निर्माण में सहायता करती है, उसे हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अब ध्यान रखना, एक्सिलरी वर्ब जो होती है वो आपके 2 प्रकार की होती है। एक्सिलरी वर्ब जो होती है आपके 2 प्रकार की। एक होती है आपकी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, और एक होती है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब, ठीक। प्राइमरी में किसे कहते हैं? तो वह क्रिया
वह क्रिया जो केवल काल के निर्माण में, क्या जी, काल के, यानी कि काल कहने का मतलब जी टेंस, टेंस के निर्माण में सहायता करती है, टेंस के निर्माण में सहायता करती है, उसे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक, यानी कि वह क्रिया जो केवल टेंस के निर्माण में सहायता करते हैं उसे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और मान लो जी, तो वह क्रिया जो केवल विधि के निर्माण में, विधि कहने का मतलब कि मॉडल, निर्माण में सहायता करती है, उसे मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक, आपके सर ये मॉडल क्या होता है ना जी, मॉडल का मतलब क्या है सर जी? तो देखिए, मॉडल कहने का मतलब ये है ना कि देखिए इसमें जो क्रिया आती है उनका प्रयोग कई रूप में करते हैं। जैसे देखिए, एक हम क्रिया दिखाते हैं आपको, कह दूं कि में, इस में का मतलब होता है सकना। देखिए इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो पहली बात, संभावना दर्शाने में, संभावना कहने का मतलब कि ऐसा काम होगा ना, अभी होगा नहीं, होने वाला होता है, होने की संभावना होती है, होता नहीं है, होने की संभावना होती है। जैसे कह दूं कि इट में रेन टुडे, इसका मतलब है ना कि आज वर्षा हो सकती है, हो नहीं रही है, आज वर्षा हो सकती है, हो नहीं रही है, मतलब कि होने की संभावना है वर्षा। तो यहाँ पर संभावना से आ गया। दूसरा क्या कह दूं, दूसरा आपको अनुमति लेने और देने के लिए, अनुमति लेने और देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। मतलब कि अनुमति लेने देना क्या जी, इसे आप लोग अगर क्लास वगैरह में पढ़ते हैं तो बोलते होंगे, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, मतलब कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं जी, अनुमति मांग रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये ना कि ये जो है कभी संभावना हो गया, कभी अनुमति लेना देना, कभी कभी आपका क्या जी, सहायता करना, यानी कि अनुमति मांगना, आज्ञा देना, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, मॉडल एग्री वर्ब कहते हैं। यानी कि कभी कभी संभावना दर्शा दिया, यहाँ पर अनुमति हो गया, आशीर्वाद भी दर्शाता है, शुभकामना भी दर्शाता है, इन सब का प्रयोग के लिए जो होता है ना, उन्हीं को हम मॉडल कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी क्रियाएं हैं, ठीक है, जिसमें क्या जी, मॉडल एग्री जो होती है ना, कई प्रकार के कई चीज़ों को दर्शाती है, मूड को दर्शाती है, उसी को हम मॉडल एग्री वर्ब कहते हैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए कि सर मॉडल का मतलब क्या होता है। ठीक है, जब आप लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना, ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन आपका जो क्लास 10th में आपका आता है, ठीक है, 5 नंबर या 6 नंबर का आता है, तो जहाँ पर आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर आपको ये पूरा विधिवत पढ़ाया जाएगा कि मॉडल का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसमें कुछ क्रियाएं होती है, जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शाल है, शुड है, विल है, वुड है, मस्ट है, डिड नॉट है, डेयर नॉट है, ये सारी क्रिया जो है ना मॉडल एग्री वर्ब के अंतर्गत आती है और इनका प्रयोग बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है, इसी को मॉडल कहते हैं। ठीक, और जो पूरा टेंस हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जितना टेंस आपका 12 टेंस होता है, वो सारे टेंस का निर्माण इन क्रियाओं से होता है, यानी कि प्राइमरी एग्री वर्ब से। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक, तो हम इसको भी हटाते हैं। अब देखिए हमने क्या बोला जी कि वह क्रिया जो केवल काल के निर्माण में सहायता करती है उसे हम प्राइमरी एग्री वर्ब कहते हैं, और वह क्रिया जो केवल मॉडल के निर्माण में सहायता करते हैं उसे हम मॉडल एग्री वर्ब कहते हैं। अब ये जो होती है आपकी प्राइमरी एग्री वर्ब, वो आपके 3 प्रकार की होती है।
एक होती है वर्ब टू डू, दूसरा होता है वर्ब टू बी, और तीसरा होता है वर्ब टू हैव। वर्ब टू क्या जी? हैव। ठीक, वर्ब टू डू, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव। वर्ब टू डू में देखिए डू और डज प्रेजेंट के लिए, डिड पास्ट के लिए, और डन परफेक्ट के लिए। फिर इसमें आइए इज, एम, आर प्रेजेंट के लिए, वाच, एम, वर पास्ट के लिए, और इसका जो सेकेंड फॉर्म होता है बी, और आपका जो बीन होता है वो आपका थर्ड फॉर्म यानी कि परफेक्ट टेंस के लिए। वर्ब टू हैव में हैज और हैव आपके पास्ट के प्रेजेंट के लिए, हैज और हैव प्रेजेंट के लिए, हैड आपके पास्ट के लिए, और हैड भी आपके परफेक्ट के लिए। ठीक, तो ये कुल मिलाकर के ये आपका वर्ब टू डू है, वर्ब टू बी है, और वर्ब टू हैव। यानी कि देखिए इन दोनों का प्रयोग प्रेजेंट के लिए, इसका प्रयोग पास्ट के लिए, इनका प्रयोग पास्ट के लिए, इनका प्रयोग इनका प्रयोग प्रेजेंट के लिए, और इनका प्रयोग पास्ट के लिए। ठीक, वर्ब टू हैव में हैज आपके प्रेजेंट के लिए और हैड आपके पास्ट के लिए। ध्यान रखना प्राइमरी एग्ली वर्ब आपके टोटल 11 होती हैं। कितने जी? 11। और जो टोटल एक्सिलरी वर्ब की संख्या होती है वो होती है 33। ठीक है, तो देखिए ये वर्ब टू डू हो गया, वर्ब टू बी हो गया, वर्ब टू हैव हो गया। ठीक, हम इसका प्रयोग यानी कि इसको हम एक्सिलरी वर्ब में नहीं गिनते हैं। क्यों नहीं गिनते हैं? क्योंकि देखिए ये आपका थर्ड फॉर्म है। ठीक है, थर्ड फॉर्म होता है ना, वो आपका थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल जो प्राइमरी एग्ली वर्ब होती है वो आपकी 11 होती हैं। अब हम बात करते हैं मॉडल एग्ली वर्ब की। ठीक, तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग लिख लीजिए, हम इसको भी हटाते हैं। ठीक, चलिए देखिए मॉडल एग्ली वर्ब जो होती है, मॉडल एग्ली वर्ब आपके दो प्रकार की होती है। एक होती है सिंपल मॉडल एग्ली वर्ब, सिंपल मॉडल एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, और एक होती है मॉडल एक्सिलरी वर्ब ऑफ इंफिनिटिव, मॉडल एक्सिलरी वर्ब ऑफ इंफिनिटिव। ठीक, अब आपको दिमाग में आ गया होगा कि इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है। हम आपको पहले पिछले कक्षाओं में आपको बता चुके हैं, पिछले वीडियो में आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। अब देखिए सिंपल मॉडल एग्ली वर्ब जो होती है वो 11 होती है। जैसे कह दूँ कैन, फिर आपका कुड, फिर आपका मे, फिर आपका माइट। ठीक, उसके बाद फिर कह दूँ कैन, कुड, मे, माइट, फिर कह दूँ शैल, फिर कह दूँ शुड, फिर कह दूँ विल, फिर कह दूँ वुड, फिर कह दूँ मस्ट। उसके बाद से आपका है नीड नॉट, नीड नॉट, नीड नॉट, और एक होता है आपका
डेयर नॉट। ठीक, अब देखिए मॉडल एग्ली वर्ब ऑफ इन्फिनिटिव में क्या होता है जी, ध्यान रखना, जब भी बात करेगा इन्फिनिटिव की तो हम वहाँ पर टू प्लस क्रिया का मूल रूप का प्रयोग करेंगे, इसको हमेशा ध्यान रखना। ठीक, इसे कह दूँ इज टू, उसके बाद से एम टू, उसके बाद से आर टू, फिर कह दूँ आपका वाज टू, फिर कह दूँ वर टू, फिर कह दूँ हैज टू, फिर कह दूँ हैव टू, फिर कह दूँ हैड टू, फिर कह दूँ शैल हैव टू, फिर कह दूँ विल हैव टू, और एक होता है आपका आट टू, OUGHT। ठीक, ध्यान रखना, ये आपकी क्या हो गई जी, आपके मॉडल एग्ली वर्ब ऑफ इन्फिनिटिव हो गई। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या जी, हम पहली बात क्या किए, एग्ली वर्ब किसे कहते हैं, तो वो एग्ली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, तो वह क्रिया जो काल और विधि के निर्माण में सहायता करती है उसे हम एग्ली वर्ब कहते हैं। एग्ली वर्ब की दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी एग्ली वर्ब और एक होती है मॉडल एग्ली वर्ब। ठीक, प्राइमरी किसे कहते हैं, तो वह क्रिया जो केवल काल के निर्माण में सहायता करती है उसे हम प्राइमरी एग्ली वर्ब कहते हैं। और मॉडल किसे कहते हैं जी, तो वह क्रिया जो केवल विधि के निर्माण में सहायता करती है उसे हम मॉडल एग्ली वर्ब कहते हैं। अब फिर बताएं कि प्राइमरी एग्ली वर्ब के दो प्रकार की तीन प्रकार की होती है, वर्ब टू डू, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव। वर्ब टू डू में डू और डज प्रेजेंट के लिए, डिड पास्ट के लिए और डन परफेक्ट के लिए। वर्ब टू बी में इज एम आर आपके प्रेजेंट के लिए, वाज यूर पास्ट के लिए और बीन परफेक्ट के लिए। वर्ब टू हैव में हैज प्रेजेंट के लिए, हैड आपके पास्ट के लिए और हैड आपके परफेक्ट के लिए। फिर बताए थे कि मॉडल एग्ली वर्ब जो होती है आपके दो प्रकार की होती है, एक सिंपल मॉडल एग्ली वर्ब और एक होता है आपका मॉडल एग्ली वर्ब ऑफ इन्फिनिटिव। सिंपल मॉडल किसे कहते हैं जी, इसे कह दूँ कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शैल है, शुड है, विल है, वुड है, मस्ट है, नीड नॉट है, डेयर नॉट है। मॉडल एग्ली वर्ब इन्फिनिटिव में जी इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू, विल हैव टू और आट टू। अभी हमें बताया क्या कि प्राइमरी वर्ब की 11 होती है और सिंपल मॉडल एग्ली वर्ब की 11 होती है और मॉडल एग्ली वर्ब ऑफ इन्फिनिटिव होती है, यानी कि उधर 11, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 11। और अभी मैंने पिछले बताया आपको क्या कि टोटल जो एग्ली वर्ब होती है वो होती है 33। और ध्यान रखना, इन्हीं 33 से हम बहुत सारे सहायक क्रिया का निर्माण कर सकते हैं। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग हमारे वीडियो को फिर से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो अपने कॉपी पर क्या कीजिए, लिख लीजिए। ठीक, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिएगा या लिख लिएगा, ठीक है। तो आप चलिए अब हम आपको बता दें कि आपके आज से आपका पार्ट ऑफ सेंटेंस जो है, आपका पूरा जो कंसेप्ट होता है पार्ट ऑफ सेंटेंस का, हमने आज उस पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर दिया, यानी कि पूरा कंप्लीट कर दिया। लेकिन एक बात और बता दें, इसमें से जो क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, इसमें से आपका बनता है रीऑर्डरिंग का, ठीक है। आपके क्या बनता है जी, रीऑर्डरिंग का जो क्वेश्चन बनता है आपका 2 नंबर का, ये आपका मेन टॉपिक है। लेकिन ध्यान रखना, रीऑर्डरिंग पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखिए। क्यों देखिए, क्योंकि देखिए पहले आप अगर आपके पास किताब होगा 9th या 10th की, तो आप लोग इसमें देखिएगा कुछ दिया होगा, पहले तो दिया होगा आपका सब्जेक्ट पार्ट का रीऑर्डरिंग करने के लिए। ठीक, आपको कुछ शब्द दिया होगा, ठीक है, वाक्य दिया होगा और सब्जेक्ट पार्ट गायब कर दिया होगा और बोलेगा कि पहले आप सब्जेक्ट पार्ट को भरिए, फिर दूसरे आएंगे तो बोलेगा कि प्रेडिकेट पार्ट को भरिए। अब जब सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट को आप वाक्य में भरना सीख जाएंगे तब दोनों को मिलाकर के, यानी सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट का खिचड़ी मिलाकर देगा और कहेगा कि आप इसका रीऑर्डरिंग कीजिए। जब आप उसका रीऑर्डरिंग करेंगे तब जाकर के आपको बोर्ड में 2 नंबर क्या होगा, मिलेगा। ठीक, तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग हमको टेलीग्राम के मैसेज बताएंगे कि आपको क्या सब्जेक्ट पार्ट या प्रेडिकेट पार्ट का रीऑर्डरिंग करना है या नहीं करना है। अगर कहेंगे तो हम आपको एक वीडियो बना देंगे, ठीक है, आपके लिए रीऑर्डरिंग का, सब्जेक्ट पार्ट का एक और प्रेडिकेट पार्ट का। उसके बाद से जो आपका मेन टॉपिक है रीऑर्डरिंग का, उस पर आपको वीडियो बनाकर बता देंगे कि कैसे कैसे क्या किस चीज़ को किस वाक्य में कैसे भरते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक।